वसुंधरा की राह पर चलेंगी पंकजा मुंडे, बीजेपी के बढ़ाएंगी टेंशन। धार्मिक यात्रा के सहारे बीजेपी को दिखाएंगे अपनी ताकत। अपनी ही पार्टी से नाराज चल रही हैं पंकजा मुंडे। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पंकजा मुंडे के तेवर अब बीजेपी को डरा रहे हैं। पंकजा बीजेपी छोड़ सकती हैं, इस तरह की चर्चाएं महाराष्ट्र में चल रही हैं। वो लगातार अपनी नाराजगी का एहसास बीजेपी हाईकमान को करा रही हैं, लेकिन हाईकमान ने पंकजा को कोई बड़ा आश्वासन नहीं दिया है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पंकजा को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तो बनाया है, लेकिन ये आश्वासन नहीं दिया है कि उन्हें विधानसभा चुनाव जो अगले साल हो रहा है उसमें उम्मीदवार बनाएगी। जिस कारण से पंकजा मुंडे नाराज है। पंकजा मुंडे महाराष्ट्र में पार्टी को मजबूत करने वाले गोपीनाथ मुंडे की बेटी हैं। जब तक मुंडे जीवित थे, महाराष्ट्र बीजेपी की पूरी राजनीति उनके आसपास घूमती थी। राज्य में होने वाले चुनाव में पार्टी किसे टिकट देगी ये गोपीनाथ मुंडे ही तय करते थे, लेकिन अब उनकी बेटी को टिकट मिलेगा या नहीं, इस पर ही सवाल उठने लगे हैं। और पंकजा मुंडे को इस बात का एहसास भी है कि शायद इस बार बीजेपी उन्हें किनारे लगा दे। वैसे भी 4 साल से पार्टी में पंकजा के पास कोई काम नहीं है। 2019 में वो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में परली सीट से पंकजा अपने चचेरे भाई धनंजय मुंडे से हार गई थी, और इस हार के पीछे भी पंकजा के इशारों में देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि पार्टी के ही कुछ नेताओं ने उन्हें हराने की साजिश रची थी। दरअसल धनंजय मुंडे और देवेंद्र फडणवीस के बीच अच्छे संबंध भी बताए जाते हैं, और दावा किया जा रहा है कि इस बार परली सीट बीजेपी धनंजय मुंडे को ही सौंप सकती है, जो एनसीपी के विधायक हैं। ऐसे में पंकजा अपनी ताकत दिखाने की तैयारी में है। इस यात्रा को शिव शक्ति के नाम से मुंडे की राजनीतिक ऊर्जा कार्यकर्ताओं से मिल रही है। इस दौरे में पंकजा मुंडे 10 जिलों का दौरा करेंगी। इस दौरान वो विभिन्न मंदिरों में जाएंगी और पार्टी सदस्यों को एकजुट करने का प्रयास करेंगी। शिव शक्ति परिक्रमा मुख्य यात्रा आज से शुरू हो रही है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक घृणेश्वर से यात्रा शुरू हुई और 11 सितंबर को परली के वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग तीर्थ पर समाप्त होगी। मुंडे 4000 किलोमीटर की यात्रा करेंगी। यात्रा के दौरान वे जगह जगह कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करेंगी। 5 सितंबर को 8 बजे त्र्यंबकेश्वर मंदिर के लिए प्रस्थान। यहां त्र्यंबकेश्वर दर्शन के बाद पंकजा मुंडे भीमा शंकर के लिए प्रस्थान करेंगी। पंकजा मुंडे की यात्रा राजस्थान की पूर्व से वसुंधरा राजे की धार्मिक यात्रा जैसी ही होगी। बस बदलाव ये होगा कि वसुंधरा अपनी यात्रा के दौरान कार्यकर्ताओं के संवाद के नाम पर बड़ी बड़ी रैली करती थी। वसुंधरा के संवाद कार्यक्रम में लोगों की जबरदस्त भीड़ जुटती रही है, क्योंकि वसुंधरा राज्य में 10 साल तक सीएम रही हैं और उनकी जबरदस्त पकड़ राजस्थान पर है, जबकि पंकजा मुंडे 5 साल तक सिर्फ मंत्री ही रही हैं। वैसे उनके पिता गोपीनाथ मुंडे का जरूर बड़ा आधार रहा है, और पंकजा इसी आधार को समेटने की कोशिश कर रही हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर पंकजा किसे अपनी ताकत दिखा रही है। जाहिर सी बात है, निशाने पर बीजेपी का राज्य नेतृत्व है। दरअसल पंकजा की शिकायत भी राज्य नेतृत्व से ही है। हाईकमान नहीं चाहता कि ऐसी स्थिति बने जिससे पंकजा मुंडे को पार्टी छोड़नी पड़े, क्योंकि हाईकमान महाराष्ट्र बीजेपी में पावर सेंटर बराबर रखना चाहता है। इस समय देवेंद्र फडणवीस राज्य में सबसे बड़े नेता बचे हैं। फडणवीस ने पार्टी के अंदर अपने सभी विरोधियों के किनारे लगा दिया है, जिस कारण कई नेता पार्टी छोड़ चुके हैं। ऐसे में पंकजा भी पार्टी छोड़ जाती हैं तो बीजेपी के पास फडणवीस का विकल्प ही नहीं बचेगा। फिलहाल 2 महीने के ब्रेक के बाद बीजेपी नेता पंकजा मुंडे मैदान में वापस आ गई है, और अब उन्होंने अपनी ताकत दिखाना भी शुरू कर दिया है। अब सभी की निगाहें इस बात पर हैं कि 11 सितंबर को जब पंकजा मुंडे परली पहुंचेंगी और वहां पर बड़ी आम सभा करेंगी, तो इस दौरान वो क्या ऐलान करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।